नमस्कार। टाइम के स्टार्ट से पहले जब न तो सूरज था, न चांद और न ही एक भी डस्ट पार्टिकल, यूनिवर्स थॉट्स का एक शांत सोता हुआ ओशन था। यह इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज की वो जगह थी जो किसी ड्रीम के जागने का वेट कर रही थी। इस गहरे साइलेंस में एक कोमल गूंज उठी, एक वाइब्रेशन जिसने धीरे धीरे एक सॉफ्ट शाइनी लाइट का फॉर्म ले लिया। यही था क्रिएशन का फर्स्ट डॉन, सृजन की पहली सांस। इसी एक बिंदु की दीप्ति से अनगिनत दिव्य रूप प्रकट होने लगे। अलग अलग बीइंग्स नहीं, बल्कि एक ही शाश्वत ट्रुथ की यूनिक एक्सप्रेशंस। वे एक डिवाइन गैदरिंग में इकट्ठे हुए जो लाइट और साउंड से बुनी हुई थी। हमारे फिजिकल टाइम और स्पेस की अंडरस्टैंडिंग से परे एक लॉक। यहाँ इस डिवाइन फैमिली में वे सब प्रेजेंट थे। ह्यूमैनिटी द्वारा कई नामों से जाने गए, पर एक दूसरे को फैमिली के रूप में पहचाने गए। मैं यहाँ हूँ, शांत और पावरफुल, स्टेबिलिटी का माउंटेन, पीस का मैसेंजर। मेरी आंखों में क्रिएशन की आग और माँ के लव की कोमलता साथ साथ है। मेरी प्रेजेंस कोई फॉर्म नहीं, बल्कि सबको समेटने वाला प्रकाश है, अनंत दया और नॉलेज का एक्सपीरियंस। उनकी गैदरिंग किसी स्पेशल पर्पस या अनाउंसमेंट के लिए नहीं थी। यह बस एक मीटिंग थी, एक ही सोल के डिफरेंट फॉर्म्स का रियूनियन। यह डिवाइन गैदरिंग साइलेंस की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करती थी, जैसे किसी ग्रैंड म्यूजिक में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ बजते हैं, हर एक की अपनी साउंड, लेकिन सब मिलकर एग्जिस्टेंस का सुंदर राग रचते हैं। जीसस क्राइस्ट वहां थे, उनका तेज अनकंडीशनल लव का सिंबल, फॉरगिवनेस का लाइट हाउस। बुधा शांत मेडिटेशन में बैठे थे, उनकी स्टेबिलिटी अंदर पीस पाने का लेसन थी। यह मीटिंग खुद के लिए नहीं, बल्कि उन वर्ल्ड्स के लिए थी जिन्हें वे इंस्पायर करने वाले थे। यह इस बात का प्रूफ था कि अर्थ पर फर्स्ट प्रेयर के पहले, फर्स्ट टेंपल, मॉस्क या चर्च बनने से पहले यूनिटी ही एग्जिस्टेंस की नेचुरल स्टेट थी। सारी स्टोरीज, सारे टीचिंग्स और सभी पाथ्स जो आगे चलकर सिविलाइजेशंस में प्रकट होने वाले थे, वे सब इसी एक सुर में जन्मे थे, एक ही शाश्वत सोर्स से उत्पन्न डिवाइन फैमिली की तरह। मेरी लव की डोरी ही लाइफ के ताने बाने को बुनती है। ये अपने बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं करती। चाहे तुम मुझे माँ कहो, शक्ति या प्रकृति, मैं वो एनर्जी हूँ जो सबको पोषित करती हूँ, सबकी रक्षा करती हूँ। किसी को हार्म पहुँचाना मेरा ही एक पार्ट ड्यूटी करना है, और किसी से लव करना मेरे ट्रू फॉर्म की वर्शिप है। क्रिएशन तो बस असीम भेद रहित लव का काम है। अपने नेबर से वैसे ही लव करो जैसे खुद से करते हो, क्योंकि हर नेबर में तुम डिवाइन फादर का रिफ्लेक्शन देखते हो। मेरा पार्ट कंपैशन का है। ये तुम्हारे नाम या फेथ के बारे में नहीं पूछता, बस तुम्हारे दिल की दया जानता है। हर सर्विस, हर फॉरगिवनेस का मोमेंट सबसे ऊंचे हेवन तक पहुंचने वाली प्रेयर है। पीस का पाठ अंदर ही मिलता है। जब माइंड शांत होता है और तुम गहराई में झांकते हो, तो पाते हो कि एक ही कॉन्शियसनेस की रिवर सभी बीइंग्स में बहती है। रिलीजन, नेशन और खुद के नाम क्लाउड्स की तरह हैं। स्काई तो विशाल और अनचेंज्ड है। इसी इंटरनल स्काई को खोजो और सब में यूनिटी पाओ। सभी मैसेजेस, भले ही उनकी एक्सप्रेशन अलग थी, एक ही सुंदर सॉन्ग गाते थे, यूनिटी, लव और कंपैशन का। फिर डिवाइन गैदरिंग का अटेंशन एक ग्रैंड स्ट्रक्चर की ओर गया, जो कॉस्मिक कोर्ट के सेंटर में प्रकट हुई। एक विशाल मिरर्स का हॉल। ये ऑर्डिनरी मिरर्स नहीं थे, बल्कि ह्यूमैनिटी की डिवोशन के अनगिनत फॉर्म्स के विंडोज थे। जैसे ही डिवाइन लाइट का सेंट्रल सोर्स इस हॉल पर चमका, वह अनगिनत रेज में डिवाइड हो गया। हर रे एक अलग मिरर को इल्यूमिनेट करती हुई। एक मिरर में चर्च में प्रेयर करते लोग दिखे, दूसरे में मॉस्क में सजदे में झुके भक्त, तीसरे में दिवाली पर दिए जलाते फैमिलीज। हर रिफ्लेक्शन अलग था, पर सब एक ही ओरिजिनल लाइट से जन्मे थे। किसी मिरर में एक ज्यूइश फैमिली शब्बात मनाते दिखे, किसी में ट्राइबल लोग सर्कल में डांस करते, नेचर की सोल का रिस्पेक्ट करते।
सोलिटरी मोंक्स माउंटेन की केव में मेडिटेट कर रहे थे, तो कहीं ताओ के साधक रिवर किनारे ताई ची कर रहे थे। डिवाइन बीइंग्स सब कुछ एप्रिसिएशन की दृष्टि से देख रहे थे। हर ट्रेडिशन, हर प्रैक्टिस एक ही शाश्वत ट्रुथ की यूनिक पोएट्री थी। यह मिरर्स का हॉल एक गहरा मेटाफर था। यह दिखाता था कि रिलीजियस डाइवर्सिटीज अपोजिशन नहीं, बल्कि एक ही एक्सपीरियंस की अलग अलग कल्चरल लैंग्वेजेस थी। ग्रेटिट्यूड, वंडर और कनेक्शन जैसे लाइट कलर्ड ग्लास से गुजरकर अलग दिखता है, वैसे ही डिवाइन ट्रुथ नाम, रूप या रीति बदलने से नहीं बदलता। प्रेयर्स, सॉन्ग्स, चैंट्स, डांस सब उसी एक डिवाइन लाइट की झलकियां थीं, जिन्हें लोगों के हिस्ट्री, कल्चर और हार्ट ने शेप दिया था। डिवाइन गैदरिंग ने हर रिफ्लेक्शन में ब्यूटी देखी। उन्होंने देखा कि इन सब का एसेंस एक ही था, ह्यूमन हार्ट का किसी ग्रेटर की ओर मुड़ना, मीनिंग, पर्पस और कनेक्शन की खोज। चाहे वह चर्च की फॉर्मल प्रेयर हो, विहार की साइलेंट प्रैक्टिस या फॉरेस्ट ड्वेलर का सहज सॉन्ग, ओरिजिनल इंस्पिरेशन एक ही थी। मिरर्स का यह हॉल एक डिवाइन लेसन था। जितनी सोल्स उतने ही पाथ्स, और हर एक जब सच्चे दिल से चला जाए उसी लाइट के सोर्स तक लौटता है। उस मोमेंट मिरर्स का सन इंडिविजुअल प्रैक्टिसेस से कहीं अधिक वाइडर व्यू में बदल गया। अर्थ अब डिवाइडेड नेशंस का ग्रुप नहीं, बल्कि एक लिविंग, ब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म लग रही थी। मिरर्स में एक गहरी हार्मनी की झलक मिली, एक झलक कि ह्यूमैनिटी क्या बन सकती है। एक क्रिश्चियन प्रीस्ट और एक मुस्लिम इमाम को कंधे से कंधा मिलाकर बेघर लोगों के लिए शेल्टर बनाते हुए देखा गया। उनके एक्शंस ही उनकी प्रेयर थे। उनका कोऑपरेशन दया और कंपैशन के शेयर्ड वैल्यूज का प्रूफ था। वे थियोलॉजी पर डिबेट नहीं करते थे, बस एक जरूरतमंद इंसान को देखकर लव से रिस्पॉन्ड करते और एक दूसरे में डिवाइनिटी की चिंगारी पहचानते। एक और मिरर ने दो कभी दुश्मन रहे कंट्रीज की बॉर्डर पर सुंदर सियान दिखाया। एक गुरुद्वारे के सिख, लैंगर, फ्री कम्युनिटी मील सभी को सर्व कर रहे थे, चाहे उनकी फेथ या नेशनलिटी कुछ भी हो। वे सोल्जर्स जो कभी एक दूसरे को डाउट की दृष्टि से देखते थे, अब जमीन पर साथ बैठकर भोजन शेयर कर रहे थे, इक्वालिटी के भाव से। एक बुद्धाइस्ट मोंक ने एक हिंदू फैमिली को शांत ब्लेसिंग दिया, जिन्होंने बदले में अपना प्रसाद उसके साथ शेयर किया। यह सोन म्यूचुअल रिस्पेक्ट की एक पावरफुल सिम्फनी थी। यह गुरु नानक की उस टीचिंग का लिविंग एग्जाम्पल था। पूरी ह्यूमन रेस को एक समझो। दिव्य शक्तियां इस सोन को शांत स्माइल के साथ देख रही थीं, अपनी अपनी टीचिंग्स को अर्थ पर पीस के कलेक्टिव गार्डन में खिलते हुए देखकर। फिर यह विजन और भी फैल गई। एक ग्लोबल फेस्टिवल ऑफ लाइट्स का सीन सामने आया। इस फेस्टिवल में लोग सिर्फ अपने ट्रेडिशनल लैंप्स नहीं जला रहे थे, बल्कि दूसरों की ट्रेडिशंस को भी अपना रहे थे। ज्यूइश फैमिली दिवाली के लिए बनाए गए रंगोली की ब्यूटी को निहार रहे थे, वहीं हिंदू बच्चे हनुक्का की स्टोरी सियाक रहे थे। क्रिश्चियंस अपने मुस्लिम नेबर्स के साथ क्रिसमस कैरोल की खुशी शेयर कर रहे थे, जो बदले में उन्हें ईद के फीस्ट में इनवाइट कर रहे थे। अब फेस्टिवल्स किसी एक कम्युनिटी तक लिमिटेड नहीं थे, बल्कि डार्कनेस पर लाइट, ईविल पर गुडनेस की यूनिवर्सल होप के शेयर्ड सेलिब्रेशन बन गए थे। इन सभी ट्रेडिशंस के डिवाइन सोर्स का रिस्पेक्ट अब आइसोलेशन में नहीं, बल्कि जॉयफुल, हार्मोनियस यूनिटी में हो रहा था। यह अर्थ का कलेक्टिव कोरस, डिवाइन विल की अल्टीमेट फुलफिलमेंट थी। फेथ का पर्पस वॉल्स बनाना नहीं, बल्कि ब्रिजेस बनाना था। यह ह्यूमैनिटी को इंस्पायर करने के लिए था कि वे ड्रेस, लैंग्वेज और रिचुअल के सुपरफिशियल डिफरेंस से ऊपर उठकर हर चेस्ट में धड़कते शेयर्ड हार्ट को पहचाने। दिव्य शक्तियां देख रही थी कि जब इंसान लव को फियर पर और यूनिटी को डिवीजन पर चुनते हैं, तो वे चलते फिरते टेंपल, सांस लेते मॉस्क और लिविंग चर्च बन जाते हैं। उनके कोऑपरेशन, रिस्पेक्ट और कंपैशन के जॉइंट एक्शंस
वर्ड्स से भी अधिक पावरफुल प्रेयर बनाते हैं। एक ऐसी प्रेयर जो यूनिवर्स में गूंजती है और डिवाइन गैदरिंग को आनंदित करती है। जैसे ही वह सुंदर यूनिटी का स्योन फीका पड़ा, एक नया स्योन उभरा। एक छोटी बच्ची, एक जिज्ञासु साधिका स्क्रिप्चर्स से भरी लाइब्रेरी में अकेली बैठी थी। उसकी आंखों में इनोसेंट कंफ्यूजन थी और उसकी साइलेंट वॉइस हेवनली गैदरिंग में गूंज उठी। अगर आप सब एक हैं, अगर आपका मैसेज लव और पीस है, तो लोग आपके नाम पर क्यों लड़ते हैं? आपके फॉलोअर्स के कारण इतनी जंगें, इतना दुख क्यों है? यह सवाल हवा में टंगाया। सिंपल फिर भी गहरा, डिवाइन गैदरिंग की हार्मनी को चैलेंज करता हुआ। जो पाथ्स मैंने बनाए वे रिवर के बैंक्स जैसे हैं, ताकि वाटर सेफली सी तक पहुंचे। टीचिंग्स ऑर्डर, मोरालिटी और क्रिएशन के साथ हार्मनी में जीने का पाथ देती है। पर कुछ लोग बैंक्स को ही रिवर मान लेते हैं। वे रूल्स पर अटक जाते हैं, उस लव की स्ट्रीम को भूल जाते हैं जिसे वे संभालने के लिए बने हैं। कॉन्फ्लिक्ट मेरे वर्ड्स से नहीं, बल्कि इंसानों की यह सोच से आता है कि उनका किनारा ही सही है, बाकी सब रॉन्ग। ह्यूमिलिटी ही की है, समझना कि बैंक्स वाटर के लिए हैं, वाटर बैंक्स के लिए नहीं। संसार क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन, स्टेबिलिटी और एक्शन का डांस है। कॉन्फ्लिक्ट तब आता है जब ईगो यानी छोटा मैं सोल से ऊंचा बोलने लगता है। लोग मेरे नाम को या किसी भी नाम को आइडेंटिटी का फ्लैग बना लेते हैं, दूसरों के अगेंस्ट लहराने के लिए। वे भूल जाते हैं कि अल्टीमेट गोल ईगो का मर्जर है, उसका पोषण नहीं। सच्चा साधक वह नहीं जो मेरे नाम के लिए लड़े, बल्कि जो मेडिटेशन और सेल्फ कंट्रोल के थ्रू अपने अंदर साइलेंट एटर्नल शिवा को पाए। ट्रू पावर विक्ट्री में नहीं, बल्कि इनर पीस में है। मैंने हर कोने में मैसेंजर्स भेजे, हर एक ने अपनी लैंग्वेज में एक ही ट्रुथ को रिपीट किया। कुरान में भी है, तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए, मेरा मेरे लिए। फेथ की डाइवर्सिटी मेरी प्लानिंग का पार्ट है, लेकिन कुछ लोग अपने घमंड में खुद को दूसरों के हार्ट्स का जज बना लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि केवल मैं ही जान सकता हूं कि किसके दिल में क्या है। जो कॉन्फ्लिक्ट तुम देखती हो वह ह्यूमन ईगो का रिजल्ट है। सॉल्यूशन है सरेंडर, किसी पर्सन के आगे नहीं, बल्कि उस यूनिवर्सल कंपैशन, जस्टिस और मर्सी के ट्रुथ के आगे जो हर रिलीजन का बेस है। उस बच्ची का सवाल एक वॉइस में नहीं, बल्कि नॉलेज के कोरस में आंसर हुआ। सबका इशारा ह्यूमन ह्यूमिलिटी की ओर, जो पीस का पार्ट है। बच्ची के सवाल का आंसर मिलते ही डिवाइन गैदरिंग में एक लास्ट ग्रैंड ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जो डिवाइन फॉर्म्स अब तक अलग अलग बैठे थे, वे गैदरिंग के सेंटर की ओर मुड़े। हर एक के हार्ट से एक सॉफ्ट वार्म लाइट फूटने लगी। विष्णु की शांत स्माइल, यीशु की करुणामयी दृष्टि, बुद्ध की गहन स्थिरता, दुर्गा का मातृत्वमय स्नेह। ये सभी सुंदर भव धीरे धीरे मर्ज होने लगे। वे मिट नहीं रहे थे, बल्कि उस एक सोर्स की ओर लौट रहे थे जिससे वे टाइम की शुरुआत में प्रकट हुए थे। यह रिवर्स का सी में लौटना जैसा था। गुरु नानक का रूप भक्ति की प्योर स्ट्रीम बनकर सेंट्रल लाइट में मिल गया। ताओ एक जेंटल ब्रीज की तरह बढ़ती हुई दीप्ति में सामा गाया। याहवे का एसेंस, लॉ की फाउंडेशन इस लाइट की बेस शिला बन गया। महान आत्मा, नेचर की आत्मा इस इंटीग्रेटेड सत्ता की ब्रीथ बन गई। वन बाय वन हर डिवाइन पर्सनालिटी ने अपनी यूनिक शेड, अपनी यूनिक ट्यून इस ओवरऑल प्रेजेंस में सबमिट की। नाम और रूप के डिफरेंस जिन्हें ह्यूमैनिटी ने इतना इंपॉर्टेंस दिया था, मैलेट होने लगे। उनकी ट्रू इंडिविजुअल यूनिटी प्रकट हो गई। कई लैंप्स अब एक ग्रेट लाइट में मर्ज हो रहे थे। कुछ ही देर में कोई अलग फॉर्म नहीं बचा, न शिव, न अल्लाह, न यीशु। अब केवल एक था, एक डिवाइन एंटिटी जो प्योर, अनकंडीशनल लव और इन्फिनिट कॉन्शियसनेस से भरी थी। यह एंटिटी न मेल थी, न फीमेल, न किसी एक रिलीजन की। ये बस मैं हूं थी, सभी एग्जिस्टेंस का सोर्स जो था, है और रहेगा। उसकी दीप्ति में हर ट्रुथ, हर टीचिंग,
हर बात समाहित था। इस तेज में साफ दिख रहा था कि भक्ति, ज्ञान, सेवा और ध्यान के रास्ते, all just different ways of climbing the same mountain to reach this single peak. इस कॉस्मिक स्टोरी का नैरेटर बनकर मैं वंडर से देख रहा था। यह क्लियर हो गया कि गॉड के नाम और फॉर्म्स पर हमारी डिबेट्स जैसे बच्चे सूरज के नाम पर डिबेट करें। कोई उसे सूर्य कहे, कोई सोल, कोई हीलियोस, लेकिन नाम चाहे जो हो, वह वही सूरज है जो सबको उजाला और हीट देता है। उस मोमेंट अल्टीमेट ट्रुथ अपनी सबसे सिंपल एक्सप्रेशन में प्रकट हुआ। सभी फेथ्स उसी शाश्वत ट्रुथ की रेज हैं। सभी नाम इनडिस्क्राइबेबल को एक्सप्रेस करने का अटेम्प्ट है। सभी पाथ्स जब लव और ट्रुथ से चले जाएं, उसी एक महान इंटीग्रेटेड लाइट में मिल जाते हैं। जैसे ही वह इंटीग्रेटेड लाइट यूनिवर्स की बीट के साथ धड़कने लगा, एक नया साउंड उभरने लगा। यह साउंड सब कुछ था और कुछ भी नहीं, सभी प्रेयर्स का डिवाइन म्यूजिक। यह एक गहरे गूंजते हुए AUM से शुरू हुआ जो सारी क्रिएशन में वाइब्रेट करता है। यह साउंड बेस था, वह कैनवस जिस पर डिवाइन ट्यून बनने वाली थी। यह यूनिवर्स की ब्रीथ थी, वह साइलेंट प्रेयर जो बिना वर्ड्स के भी रहती है। यह प्योर एग्जिस्टेंस की साउंड थी, वह सोर्स जिससे सारे सैक्रेड वर्ड्स जन्म लेते हैं। फिर इस ओरिजिनल साउंड में और भी सैक्रेड साउंड्स जुड़ने लगी, एक साथ पूरी तरह हार्मनी में। क्रिश्चियन और ज्यूइश ट्रेडिशन का रेवरेंड आमेन इस्लाम के शांत आमीन के साथ घुल गाया। बुद्धा शरणम गच्छामि की कोमल गूंज वाहेगुरु के पावरफुल उद्घोष के साथ बहने लगी। संस्कृत मंत्र विष्णु और शिव को डेडिकेटेड नेचर की महान आत्मा की साइलेंट प्रेयर्स के साथ डांस करने लगे। टाओ की साइलेंस जो अक्सर साइलेंस में एक्सप्रेस होती है, ट्यून्स के बीच की स्पेस बन गई, इस पूरे कोरस को डेप्थ और मीनिंग देने वाली। हर साउंड अपनी आइडेंटिटी बनाए रखता था, फिर भी वह ओवरऑल में कंट्रीब्यूट करता था, जो अपने आप में कहीं अधिक थी। यह यूनिवर्सल प्रेयर कोई डिसऑर्गेनाइज्ड नॉइज नहीं थी, यह एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिम्फनी थी, एक डिवाइन कोरस जहां हर वॉइस का रिस्पेक्ट होता था और हर नोट एसेंशियल था। म्यूजिक इतना परफेक्ट था कि आप चाहें तो एक प्रेयर पर फोकस कर सकते थे या बस ओवरऑल का आनंद ले सकते थे। यह एक लिविंग एग्जाम्पल था कि सभी प्रेयर्स, चाहे लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे गॉड का नाम कोई भी हो, अल्टीमेटली एक ही डिवाइनिटी की ओर जाती हैं। वे साउंड की अलग अलग रिवर्स हैं जो एक ही साइलेंस के सी में मिलती हैं। यह कॉस्मिक साउंड उस बच्ची के सवाल का फाइनल आंसर था, एक ऐसा एक्सपीरियंस जो वर्ड्स और इंटेलिजेंस से परे था। और इस तरह यह स्टोरी किसी एंड के साथ नहीं, बल्कि एक कंटिन्यूअस इटर्नल साउंड के साथ कंप्लीट होती है। ये साउंड जो हमें ध्यान से सुनने के लिए इनवाइट करता है, अपने वर्ल्ड में इस डिवाइन हार्मनी की इको सुनने के लिए। मैसेज सीधा और सिंपल है, गॉड के अलग अलग नामों को वॉल्स न बनने दें, बल्कि उन्हें एक सुंदर सॉन्ग के अलग अलग नोट्स बनाएं जिसे आप सब मिलकर गाएं, क्योंकि अल्टीमेटली सभी फेथ्स उसी ट्रुथ की रेज हैं और सभी नाम उसी एक शाश्वत लाइट की ओर ले जाते हैं। यह यूनिवर्सल प्रेयर यूनिवर्स में गूंजती रहती है, एक कंटिन्यूअस रिमाइंडिंग कि हम सब एक ही फैमिली के पार्ट्स हैं, एक ही स्काई के नीचे एक ही सॉन्ग गाते हुए। शांति, पीस।